साईं की बात। बच्चे, तुम्हें आदेश है मेरा कि तुम साईं सा चरित्र पढ़ना शुरू करो। तुमने पहले पढ़ना शुरू किया था, लेकिन बीच में ना तुमने छोड़ दिया। लेकिन ये मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि दोबारा से साईं सा चरित्र पढ़ना शुरू करो। तुम जानते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आ रही है? क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मुझे छोड़ दिया। इस वजह से बहुत सारे परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ों का तुम्हें सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ ना। सही रास्ता यही है कि तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो। तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना, तुमसे वादा करता हूँ मैं, जितनी भी परेशानियों से घिरे हुए हो ना, वो सब आसान हो जाएंगी। और जहाँ जहाँ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं ना, वहाँ वहाँ से तुम्हारे लिए नए नए रास्ते मैं खोलूँगा, मैं बनाऊँगा। विश्वास रखना। दुनिया तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर सकती है, लेकिन वो बैठा है ना ऊपर, तेरा साईं, तेरा बाबा तेरे लिए ना दरवाजे खोल देगा, नए दरवाजे बना देगा। तू परेशान क्यों होता है? तुझे मुझ पर भरोसा है ना, तो भरोसा रख। तेरा बाबा वो करेगा जो असंभव है ना, वो सब तेरे लिए कर देगा। जो तेरी किस्मत में नहीं भी है ना, वो मैं लिख दूंगा। लेकिन बस तेरा भरोसा मुझ पर होना चाहिए ना, तेरा विश्वास मुझ पर होना चाहिए, वो भी दृढ़ विश्वास, शक के साथ नहीं। विश्वास भी दो तरह के होते हैं मेरे बच्चे। एक तो वो विश्वास जो शक के साथ किया जाता है, और एक वो विश्वास जो दृढ़ विश्वास के साथ किया जाता है। अभी देखना तुझे है कि तू मुझ पर कौन सा वाला विश्वास करता है, शक वाला या दृढ़ विश्वास वाला। दृढ़ विश्वास करोगे तो वो पा जाओगे जो तुम चाह रहे हो। जो नहीं भी है ना, वो सब मिल जाएगा, सकारात्मक रहोगे तो। अगर शक करोगे मुझ पर, तो चीज़ें तुम्हारे सामने वैसे नहीं आएंगी जैसा तुम चाह रहे हो। क्योंकि जहाँ शक होता है ना, वहाँ साईं नहीं होते। जहाँ दृढ़ विश्वास होता है ना, वहाँ साईं होते हैं। कभी तुम्हारा विश्वास मुझ पर इतना ज़्यादा अटूट होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है कि बाबा है, बाबा संभाल लेंगे। लेकिन जब तुम चार लोगों की बातें सुन लेते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो। फिर तुम्हें लगता है कि नहीं, बाबा तो है ही नहीं, बाबा तो सुन ही नहीं रहे। पर तुम्हें उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता कि उस वक्त ना तुम्हारी परीक्षा चल रही है, और उस परीक्षा से तुम भागो मत, उसका सामना करो। क्या तुम जब स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कठिन सवाल आते थे, तो क्या वहाँ से भाग जाते थे? नहीं ना, देते थे ना, चाहे सही गलत जैसे मर्जी देते थे ना। फिर दोबारा से उस परीक्षा को देते थे, वहाँ से फिर उत्तीर्ण होकर निकलते थे ना। तो वैसे ही जिंदगी है मेरे बच्चे। एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, गिरोगे, संभलोगे, मैं तुम्हें संभालूंगा ना। मैं हूँ ही क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें संभालने के लिए ना, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए ना। तो विश्वास तो रखो कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ परीक्षा ले रहा हूँ, कुछ कर्म है तुम्हारे, तो उसका सामना करो ना डट के। यूँ परेशान क्यों होते हो, रोते क्यों हो? मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत परेशान हो तुम, जिम्मेदारियाँ हैं तुम्हारे ऊपर बहुत लोगों की, और तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाते। तुम्हें आगे से बहुत कुछ जली कटी, बहुत कुछ गंदा गंदा सुनने को भी मिलता है। तुम बहुत परेशान हो जाती हो, मुझे मालूम है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा अपमान हो रहा है। तो सुनो मेरी बात, जिस वक्त तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारा अपमान हो रहा है, सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त मन में साईं 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 बोलते रहा करो। क्योंकि उस वक्त ना वो अपने गंदे कर्म बना रहा है, तुम्हारे नहीं। और रही बात तुम्हारे कर्जे की, तो इस कर्जे से मैं तुम्हें मुक्त करवा दूंगा। कोई ना कोई ऐसी लीला तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएगी, तुम देख लेना, जिससे तुम कर्जे से मुक्त भी हो जाओगे। और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, तुम उसका हश्र भी देख लेना। जिसने तुम्हारी आत्मा को दुखाया, जिसने तुम्हारे दिल को दुखाया ना, तुम उसका हश्र भी देख लेना। तुम देख लेना अपनी आंखों से। उस वक्त ना तुम मुझे खुद बोलोगे कि साईं माफ़ कर दो, लेकिन मैं फिर भी माफ़ नहीं करूँगा। क्योंकि उसने जो तुझे दर्द दिया है ना, जो उसने तेरी आंखों में आंसू दिए हैं ना, तेरी आत्मा को दुखाया है ना, उसके बदले मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे मालूम है कि तेरा दिल बहुत साफ़ है, तू एक बार को माफ़ कर देगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं न्याय करता हूँ। और अभी मैं चुप बैठा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो अभी अपनी ज़िंदगी को त्यागने की बात मत कर। ज़िंदगी को त्यागते वो हैं जो कायर होते हैं। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, वो बहादुर बच्चा जो हर एक चीज़ से बाहर निकल कर आया, जिसकी ज़िंदगी में इतने सारे संघर्ष आए, इतनी सारी परेशानियाँ आई, लेकिन उसके बावजूद भी
उसका सामना करते हुए, चीरते हुए वो यहाँ तक पहुँचा। देखना अपनी ज़िंदगी को उठाकर, कितने संघर्ष थे तेरी ज़िंदगी में, कितना कुछ हुआ तेरे साथ। इतनी सब चीज़ों से तू बाहर निकल कर अकेला आया, अकेला तुमने सामना किया। तेरे अंदर इतनी बहादुरता आ गई थी, इतनी हिम्मत आ गई थी। क्या है ना कि तू अपनी बहादुरता को, अपनी हिम्मत को पहचान नहीं पाता। जब चीज़ें सामने आती है ना तो तू करता जाता है मेरे विश्वास पर, और वहाँ से बाहर भी निकल जाता है मेरे भरोसे। तो फिर जब तू मेरे भरोसे बैठा है तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, तेरा हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ बता। जो मेरा बच्चा मेरे भरोसे है ना, तो फिर उसका हाथ और साथ मैं ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकता। ये क्यों सोचता है कि तेरा बाबा तेरा साथ छोड़ देगा? मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ये मेरा वादा है तुझसे। और सुनो, अगर कोई तुम्हें खाने के लिए उल्टा सीधा सुनाए ना कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हारे कामों में नुक्स निकाले, तुम्हारे खाने में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी चीज़ों में ना, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना। ऐसे लोगों से दूर हट जाओ, क्योंकि वैसे लोग तुम्हारे ज़िंदगी में कमियां निकालने ही आए हैं। क्योंकि हर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी भी होती है और अच्छाई भी होती है हर इंसान के अंदर। लेकिन हर वक्त हर किसी के अंदर कमियां निकालना, उसे गिनाना, उसे नीचा गिराना, उसका अपमान करना, ये मुझे मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम धीरे धीरे कर करना सारे कामों को छोड़ना शुरू करो और उनसे कहो कि वो अपने काम खुद से करें। फिर उन्हें समझ में आएगा कि जब खुद पर आती है ना, खुद की चीज़ें जब इंसान खुद से करता है ना, तो कौन कौन सी कमियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि तुम तो जो काम करते हो वो पूरे दिल से और पूरी मेहनत के साथ में करते हो। लेकिन अगर सामने वाले के अंदर तुम्हारे लिए ना कुछ नफरत है ना, तो वो गुस्सा है ना, तो बस वो निकलता है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं। वो अगर तुम पे उंगली उठा रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, नहीं। वो उसका गुस्सा बोलता है, वो उसकी नफरत बोलती है। तो उसकी बातों पे कभी भी मत जाना, कभी भी मत जाना। और सुनो, जो तुम्हारे घर के बुजुर्ग हैं ना, उनसे कहा करो कि बैठा ना करें, धीरे धीरे चला फिरा करें, जितना हो सके चलने फिरने का काम करें। क्योंकि बैठे बैठे उनका शरीर खराब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम करे, काम मत करवाओ उनसे, लेकिन सैर तो कर सकते हैं ना, चल फिर तो सकते हैं ना, दुनिया में थोड़ा सा बाहर निकल कर टहल सकते हैं ना। अगर वो टहलेंगे तो वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर ठीक रहेंगे। क्योंकि बैठ कर ना शरीर खराब हो जाता है, चलना फिरना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए एक जगह पर, वरना शरीर खराब हो जाएगा। और तुमसे कितनी बार कहा है कि मीठे से परहेज करो, मीठे से परहेज करो, लेकिन तुम हो कि जब मीठा तुम्हारे सामने आता है ना, तो तुम्हारे मुख में पानी आ जाता है। ये चीज़ें सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें पता है ना कि मीठा तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारे लिए जहर है। जानते हो ना कि मीठा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम क्यों मीठा खाते हो? बोलो। अगर तुम्हें मीठा खाने का कभी कभी मन कर भी जाता है तो वैसी चीज़ें खाओ जो मीठा बहुत कम हो, जिसमें मीठा बहुत कम हो, और साथ में उदी लो। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे लिए सच में हानिकारक है ना, मैं अभी भी यही कहूँगा कि उसका त्याग करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मीठा ही खाना है, मीठे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। थोड़ा सा चीज़ों पर काबू करो। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, जब तुम्हारा मधुमेह सही हो जाएगा, तो मैं तुमसे खुद कह दूंगा कि मीठा खा लो। लेकिन अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी जो तुम्हारा स्वास्थ्य है, जो तुम्हारा शरीर है, वो कमज़ोर है। अभी तुम्हारी दवाइयाँ चल रही हैं, तुम दवाइयों पर हो। चीज़ों को समझो थोड़ा सा। तुम बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो। और अगर बड़े होकर नहीं समझोगे, बचपना दिखाओगे, तो कैसे चलेगा? हाँ। और मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को कुछ अनुभूति दिखाई है, कुछ अलग सी अनुभूति, कुछ लीलाएं दिखाई हैं। तो ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और इतनी सारी अनुभूतियाँ देने के बाद, एहसास देने के बाद, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ ना, तो मैं इससे बड़ा और प्रमाण क्या दूँ तुम्हें, बताओ। मैंने अभी हाल ही में ना तुम्हें प्रमाण दिया, अपने होने का एहसास कराया कि हाँ मैं हूँ। तो भरोसा रखो, तुम जिस चिंता में हो वहाँ से तुम्हें बाहर जल्दी निकालूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।